एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में CHSL 23 के विज्ञापन जल्द ही जारी हो सकता है और वहीं भर्ती पूरी नहीं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आंदोलन की बात जो है इसकी भी चर्चा होगी। और जो चुनाव है उसके बाद जो है विज्ञापन संख्या 21 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हो सकती है। साथ ही साथ TGT PGT की जो अपडेट है उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर। पहली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषय में अंतः संबंध का विवाद खत्म हो गया। शासन ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर किया निर्धारण। अनुमोदन मिलने से 400 शिक्षकों की नियुक्ति हुई सुरक्षित। बात हो रही है प्रदेश की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतर संबंध को लेकर होने वाले विवाद का निपटारा हो गया। शासन ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विभिन्न विषयों के अंतर संबंध विषयों का निर्धारण कर दिया। इसी के साथ विज्ञापन संख्या जो 46, 47, 50 जो विषयों के चयनित लगभग 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी सुरक्षित हो गई है। और इसी बीच यूजीसी ने कहा हस्तक्षेप करने से कर दिया इनकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी पत्र लिखकर अंतर संबंध विषयों का निर्धारण करने का अनुरोध किया था। हालांकि यूजीसी ने इसे भर्ती आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो 2014 में जो जारी विज्ञापन था 46 के पहले सीधे साक्षात्कार के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करता था। वहीं विज्ञापन संख्या 46 में भी जो है विज्ञापन विषय की बजाय दूसरे विषय से जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास का ये अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। तो ऐसे ही एक मामले में पर्यावरण विज्ञान से नेट करने वाले व्यक्ति जो है यहाँ पे प्राणी विज्ञान में आवेदन किया था। तो इसी को लेकर के ये सब चीज़ें थी, तो इसको सॉर्ट आउट हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के असर, आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती नए सदस्य की नियुक्ति। तो जो सदस्यों के कोरम को लेकर के सुनवाई भी 16 तारीख को मई में है, क्योंकि इसको लेकर के कोर्ट भी सकता है कि किसी भी संस्था को जो है ऐसे पंगु नहीं बनाया जा सकता सिर्फ सदस्यों की वजह से। तो उसको लेकर के बता दें कि TGT PGT भी जो है इसके आधार पर TGT PGT में भी ये चीज़ें परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट हो जाएगा कि जो है आयोग का जैसे भी निर्णय आता कि कोरम पूरा न होने के बाद भी घोषित की जा सके लिखित परीक्षा की तिथि। इसी तरह से जो TGT PGT का भी मैटर है तो उसके संबंध में भी सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। तो अभी 16 तारीख सुनवाई हो जैसा निर्णय कोर्ट का उसी अनुसार जो है TGT PGT में भी वो प्रक्रिया देखने को मिलेंगी। तो बात हो रही है यहाँ पे विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो है जैसे अधिसूचना समाप्त होगी उसके बाद जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। और आयोग में अध्यक्ष का पद जो है फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वहीं सदस्यों में 6 में 4 पद जो है खाली चल रहे हैं। तो कोरम के अभाव में जो ये भर्ती नहीं हो रही थी, तो चुनाव पूरा होने के बाद जो ये भर्तियाँ कंप्लीट होंगी। ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय से कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री के कोर्स। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यह व्यवस्था इसी सत्र से शुरू करने जा रहा है। अब तक डिग्री के साथ डिप्लोमा कोर्स की अनुमति देता था, 2 डिग्री कोर्स की अनुमति पहली बार दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नियमों ने मुक्त विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में रखकर परिनियम में शामिल किया जाएगा और यह सुविधा स्नातक और प्रस्नातक दोनों पाठ्यक्रमों में मिलेगी। तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो विज्ञान के साथ मानविकी विषय पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक साथ 2 डिग्री कोर्स की व्यवस्था यूजीसी के नियमों के अनुसार की जा रही है और इस प्रस्ताव को कार्य परिषद में रखकर मुक्त विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल करेगा। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं जो कुलपति मुक्त विश्वविद्यालय की हैं। अगली खबर जो है, प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती और जेई भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा उतर गया और मोर्चा की प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मोर्चा प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार अगर मांगे पर विचार नहीं करती तो जल्द ही समूह को संगठित करके आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि बिना आंदोलन की भर्ती प्रक्रिया जो है सरकार ध्यान नहीं देती। इस प्रकार की चीज़ें जो चलती रहती हैं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ सही निर्णय यही है कि जो तय समय पर भर्ती है वो तय समय पर उसको पूरा किया जाए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो चाहे किसी भी आयोग की भर्तियाँ हो। अगली खबर जो है, इसी हफ्ते आ सकता CHSL 23 का जो है भर्ती यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 की भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए करीब 5000 पदों पर भर्ती की संभावना है। भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की इस भर्ती का इंतजार था। पिछले महीने जो CHSL 2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है उसमें 5,998 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो 2023 का जो है विज्ञप्ति वो जल्द ही देखने को मिल सकती है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 का विज्ञापन जो है इसी वीक जारी हो सकता है। तो आज की कुछ छोटी बड़ी खबरें थी जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त।